Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो शार्क टैंक इंडिया वर्सेस शार्क टैंक पाकिस्तान, हु इज रिच। आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा ऐसे शोज हैं जो इंडिया ने स्टार्ट किए और फिर जो है वो शोज पाकिस्तान के अंदर आए, जैसे तमाशा घर बिग बॉस की तरह था और समय रायना का शो इंडिया गॉट लेटेंट था, तो वो भी पाकिस्तान वालों ने कॉपी किया है। तो इंडिया की कॉपी करके पाकिस्तान जो शोज बना रहा है, चलो कॉपी करने से ये होता है कि चलो यहाँ पर भी ऐसे शोज मिलते हैं, लोगों को मौके मिलते हैं अपना टैलेंट शो करने के, लेकिन कभी कभी वो शोज जो है वो पुश भी हो जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया का शार्क टैंक जो है वो ज्यादा अमीर है या पाकिस्तान का शार्क टैंक जो है वो ज्यादा अमीर है। आप लोगों ने कभी देखा? मैंने तो खैर दोनों शोज नहीं कभी देखे। हाँ, इन लोगों की मीम्स बड़ी मैंने देखी हुई है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसियत नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। 2021 में सोनी ने पहली बार इंडिया में शार्क टैंक को रिलीज किया। मेरा नाम है पंकज खाबिया। मेरा नाम है भरत रांका। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक। मेरा नाम है श्रीशंकर और मेरा नाम है रोमियो। हम केरला में स्थित ब्रेनबैट नाम के स्टार्टअप के को-फाउंडर्स हैं। मेरा नाम साहिल पृथ्वी है और मैं हूँ फाउंडर कीटो इंडिया का। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए। मन कर 80 करोड़ मांगते हैं, कल मूड करेगा 200 मांग लेंगे, परसों मूड करेगा 4000 मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ा, कोई देने तो वाला नहीं है। ये शो इतना सक्सेसफुल हुआ कि सोनी ने सीजन 1 के बाद सीजन 2, सीजन 3 और अब तो सोनी सीजन 4 को भी जल्द ही रिलीज करने वाला है। इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी सोनी पिक्चर से शार्क टैंक की लाइसेंस को परचेज कर लिया और 2024 में पाकिस्तान में भी शार्क टैंक को रिलीज कर दिया गया। शार्क टैंक पाकिस्तान। आपकी आस्क क्या है? 1 करोड़ रुपए अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी। 2%। विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम आउट। ये तो आप चाह रहे हैं कि सारा रिस्क हम लें और जानमाज खोल लें कि कुछ अल्लाह करे चल पड़े। 300 करोड़ इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के लिए कब हो गई? पाकिस्तान में शार्क टैंक आने के बाद काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया और कुछ लोगों ने तो शार्क टैंक पाकिस्तान को शार्क टैंक इंडिया का कॉपी भी कहा। आज की इस वीडियो में हम दोनों कंट्रीज के शार्क टैंक को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों कंट्रीज के टॉप 6 शार्क्स के पास कितनी कितनी नेटवर्थ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के शार्क्स के पास कितनी नेटवर्थ है। आपको ऑफर करता हूँ 1 करोड़ रुपए 25% के। मैं आपको इनकी मैच करता हूँ 24% के लिए। मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ 30% के लिए। 2 करोड़ देता हूँ 28% के लिए। पाकिस्तान के पहले शार्क का नाम है अलीना नदीम, जो कि एडुफाई की फाउंडर, सीईओ और उसकी बोर्ड मेंबर हैं। एडुफाई पाकिस्तान की एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो स्टूडेंट्स को कॉलेज की फीस पे करने के लिए स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करती है। अलीना नदीम की नेटवर्थ $3 मिलियन से $5 मिलियन के करीब बताई जाती है। पाकिस्तान के अगले शार्क का नाम है रबील वराइच, जो कि सरमायाकार के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं। सरमायाकार पाकिस्तान की एक लीडिंग वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। रबील वराइच की नेटवर्थ $8 मिलियन से $12 मिलियन के बीच बताई जाती है। शार्क टैंक पाकिस्तान के तीसरे शार्क का नाम है करीम टेली, जो कि पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को लॉन्च किया है। करीम टेली की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ अभी तक रिवील नहीं हुई है। पाकिस्तान के अगले शार्क का नाम है रुमन्ना दादा, जो कि वाइटैलिटी कैपिटल की मैनेजिंग पार्टनर हैं। उनकी नेटवर्थ $5 मिलियन से $8 मिलियन के बीच बताई जाती है। शार्क टैंक पाकिस्तान के 5वें शार्क का नाम है जुनैद इकबाल, जो कि एक वक्त पाकिस्तान की एक मशहूर राइड हेलिंग कंपनी क्रीम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। साथ ही साथ जुनैद इकबाल सॉल्ट वेंचर्स के सीईओ और फाउंडर भी हैं। उनकी नेटवर्थ भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। शार्क टैंक पाकिस्तान के छठे शार्क का नाम है उस्मान बशीर। उस्मान बशीर ब्रेक टाइम के सीईओ हैं, जिसके पाकिस्तान और अमेरिका में 300 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। साथ ही साथ उस्मान बशीर ने पाकिस्तान की जानी मानी कंपनीज जैसे कि दराज, फिंजा और दूसरी मशहूर कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। उस्मान बशीर की नेटवर्थ $20 मिलियन से $25 मिलियन के आसपास है। पाकिस्तानी लोगों के पास भी बड़ा अब बात पैसा कर है लेते यार। हैं शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स की। मैं आपको एक ऑफर करता हूँ 5% फॉर द अमाउंट यू आस्क्ड फॉर 75 करोड़। मैं आपको 30 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी।
जो वैल्यूएशन अनुपम ने दिया है, हम उसी वैल्यूएशन को मैच करना चाहते हैं। शार्क टैंक इंडिया के पहले शार्क का नाम है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल शादी.com की पेरेंट कंपनी पीपल ग्रुप के सीईओ और फाउंडर हैं। साथ ही साथ वो एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने 250 से ज्यादा जाने माने स्टार्टअप्स जैसे कि बिग बास्केट, रैपिडो, रूपीक जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो ओला कैब्स के अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक भी हैं। अनुपम मित्तल की नेटवर्थ $22 मिलियन के करीब है। शार्क टैंक इंडिया के दूसरे शार्क का नाम है विनीता सिंह। विनीता सिंह इंडिया के लीडिंग मेकअप ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $36 मिलियन है। शार्क टैंक इंडिया के तीसरे शार्क का नाम है पीयूष बंसल। पीयूष इंडिया के मशहूर आईवीआर ब्रांड लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ $71 मिलियन के आसपास है। बहुत है उनके पास शार्क पैसा। टैंक इंडिया के अगले शार्क का नाम है नमिता थापर, जो कि अपने फादर के बिजनेस एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ भी अप्रोक्सीमेटली $71 मिलियन है। शार्क टैंक इंडिया के पांचवें शार्क का नाम है अमन गुप्ता। अमन इंडिया की मशहूर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोट के को फाउंडर हैं। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $87 मिलियन है। शार्क टैंक इंडिया के छठे और सबसे अमीर शार्क का नाम है रितेश अग्रवाल। रितेश इंडिया की फेमस होटल चेन और रेंटल कंपनी ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन के आसपास है और वो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। पाकिस्तान के शार्क टैंक और इंडिया के शार्क टैंक के शार्क्स में से ज्यादा अमीर तो इंडिया के शार्क्स इंडिया हैं। के पाकिस्तान के सबसे अमीर शार्क उस्मान बशीर की नेटवर्थ सिर्फ $20 मिलियन से $25 मिलियन के करीब है, जो कि इंडिया के सबसे कम नेटवर्थ वाले शार्क अनुपम मित्तल के जितना है। और शार्क टैंक इंडिया के रिचेस्ट शार्क रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ के 1.2% जितना है। अब बात कर लेते हैं शार्क टैंक पाकिस्तान और शार्क टैंक इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव डील के बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया के शार्क टैंक में से सबसे एक्सपेंसिव डील किसने की है। शार्क टैंक पाकिस्तान में अभी तक सबसे एक्सपेंसिव डील हुई है सराफ कंपनी के साथ। सराफ एक कमोडिटी और मिनरल सोर्सिंग कंपनी है जो सेंट्रल और साउथ एशियन सप्लायर्स और बायर्स को ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्ट करती है। पाकिस्तानी शार्क उस्मान बशीर ने सराफ के 20% इक्विटी और 3% रॉयल्टी के बदले में 80 करोड़ पीकेआर की इन्वेस्टमेंट और 70 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, जिससे कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होती है 400 करोड़ पीकेआर, जिसे हम अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं $14.4 मिलियन। दूसरी तरफ शार्क टैंक इंडिया में अभी तक सबसे एक्सपेंसिव डील हुई है सीजन 2 में स्टेज कंपनी के साथ। स्टेज एक फीचर रिच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो वाइड रेंज ऑफ कंटेंट को इंडिया की डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में ऑफर करता है। इंडियन शार्क्स ने स्टेज में 0.6% इक्विटी के बदले में 1.5 करोड़ INR की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन हुई 250 करोड़ INR, जिसे हम USD में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं $29.6 मिलियन, जो कि शार्क टैंक पाकिस्तान की अभी तक की वैल्यूएशन से ज्यादा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि शार्क टैंक पाकिस्तान का अभी तक सिर्फ सीजन 1 आया है और शार्क टैंक इंडिया के 3 सीजन्स खत्म भी हो चुके हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये कंपैरिजन कैसा लगा। और अगर कंपैरिजन तो अच्छा था, वीडियो भी अच्छी थी, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके पास उस हिसाब से जो है वो उनकी नेटवर्थ नहीं है, उस हिसाब से उनका पैसा नहीं है। बिकॉज इधर के जो है वो सबसे अमीर और उधर के जो है वो सबसे कम अमीर शार्क टैंक के जो मेंबर थे वो उनकी नेटवर्थ जो है वो सेम थी। अभी इंडियन रुपीज की वैल्यू भी कितनी ज्यादा है आप लोगों को पता है, और पाकिस्तानी रुपीज की उस हिसाब से वैल्यू भी नहीं है। तो इस हिसाब से भी हम उसको जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अमीर है शार्क टैंक के जो इंडियन मेंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीजन 1 हो चुका है, वहां पे सीजन 3, जाहिर बात है उनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, ज्यादा चीजों को लेके अपने माइंड में चलते हैं। तो यहाँ पर शोज कॉपी तो होते हैं, लेकिन उस हिसाब से बजट नहीं फिर बना सकते, उस लेवल का नहीं कर सकते जिस तरह के इंडिया के लोग शो करते हैं। या चलो ट्राई तो करते हैं ना कुछ करने की लगे तो रहते हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस चीज के बारे में कि
आप लोगों ने शार्क टैंक देखा है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।